नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो फैसला आप खुद इस फैसले को जब आप पूरा सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आखिरकार 1947 का हिंदुस्तान नहीं है, यह हिंदुस्तान 2026 में हम पहुंच चुके हैं, जहां आजादी के लगभग 80 वर्ष क्रॉस, लगभग 80 वर्ष के आसपास होने वाले हम, और अब हम इस तरह का सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है। एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो फैसला है मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आज ये जो फैसला लिया गया है, ये फैसला केरल के हाईकोर्ट के फैसले को पलटा गया है। चलिए आपको पूरे प्रकरण की तरफ लिए चलते हैं, पूरा मामला क्या है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त जो है जस्टिस सूर्यकांत, क्या वो अब इस फैसले पर अपनी क्या दखलंदाजी या कहीं ना कहीं एक तरह से इसमें कुछ अमेंडमेंट किया जा सकता है। बड़ा सवाल है, पूरी खबर देखिएगा, उसके बाद वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये खबर हर एक फोन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं यहां पहले बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम किसी भी तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। मानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी है, केवल हम कुछ चीजों को आपके सामने रखना चाहेंगे। यहां यह फैसला सुनाते समय समानता के अधिकार की बात की गई है। अब सबसे पहले आपको बता देते मामला क्या था। मामला था जो था केरल हाईकोर्ट का एक मामला, जहां एससी एसटी ओबीसी को लेकर के ओपन कैटेगरी में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि एक एससी एसटी ओबीसी का जो भी एक आरक्षण वाला व्यक्ति था वो ओपन कैटेगरी वाली सीट पर दाखिला नहीं ले सकता है। अब थोड़ा समझिए इस पूरे मामले को, हम आपको बड़ा ही आसान भाषा में समझा दें क्योंकि बहुत सारी चीजें मतलब कंफ्यूजन वाली होती हैं। आज के फैसले में कुछ ऐसा था कि मान लीजिए मैं कोई एग्जाम का कोई परीक्षा देता हूं। अगर मैं परीक्षा देने जाऊंगा तो मैं सबसे पहले कोई फॉर्म भरूंगा या कोई नौकरी के लिए जाऊंगा उसका फॉर्म भरूंगा। तो उस दौरान मैं क्या करता हूं, उसमें आता है कैटेगरी लिखने के लिए। मैंने कैटेगरी ऑप्ट कर दिया, मान लीजिए मैं ओबीसी का, उदाहरण के तौर पे मैंने ओबीसी ऑप्ट कर दिया। ओबीसी के बाद ऑप्ट कर दिया एज रिलैक्सेशन आता, उसको भी ऑप्ट कर दिया। मतलब ओबीसी के जितने भी रिलैक्सेशन है उम्र से लेकर के हर चीज का वो हमने ऑप्ट कर दिया। मैंने ऑप्ट करने के बाद परीक्षा दी। उस परीक्षा का जब परिणाम आया और मान लीजिए परीक्षा का अंक 100 का था और मैंने 80% नंबर हासिल किया, तो उस वक्त पहले मैंने परीक्षा के समय पर सोचिए, पहले मैंने परीक्षा के समय पे कहा था कि मैं आरक्षण मुझे चाहिए, मैंने टिक लगाया ओबीसी का हूं और मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उम्र का भी चाहिए, मार्क्स का भी चाहिए, सारा आरक्षण मुझे चाहिए। लेकिन चूंकि मेरे मार्क्स आ गए 80%, तो अब मैं ओबीसी कैटेगरी में नहीं रहूंगा, मैं जनरल कैटेगरी वाला सीट जो है उसको लूंगा और ओबीसी वाला सीट जो था वो एज इट इज रहेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो ओबीसी ऑप्ट करके, एससी ऑप्ट करके, एसटी ऑप्ट करके वो फैसला वो क्या करता है, वो बाद में उसके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि उसको रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिला या नहीं लिया, क्योंकि मार्क्स ऐसा था, इतना आया कि वो फायदा नहीं लिया। अब सवाल ये था कि यहां पर कहा गया सुप्रीम कोर्ट में फैसले में अपने जो है शर्मा, जो जस्टिस थे 2 जजों की खंडपीठ में, जस्टिस शर्मा ने क्या कहा वो थोड़ा समझिएगा। जस्टिस शर्मा ने कहा ओपन कैटेगरी का मतलब होता है सामान्य सीट। सामान्य सीट का मतलब होता है, ये नहीं होता है कि एससी एसटी ओबीसी ये लोग सामान्य कैटेगरी की सीट नहीं ले सकते हैं। ये लोग भी सामान्य कैटेगरी की सीट को ले सकते हैं।
सोचिए, एक तरफ तो रिजर्वेशन कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी जिसको भी आरक्षण मिला हुआ उनकी सीटें फिक्स्ड हैं। सामान्य के लिए कुछ सीटें बचती हैं, तो उसमें भी, जबकि देखिए यह हो सकता है कि भाई किसी में अगर जिगरा है, इतना कॉन्फिडेंट है, तो शुरुआत में ही वो अपना आरक्षण को छोड़ दे कि भाई मैं एससी एसटी ओबीसी में नहीं जाऊंगा, मैं क्यों अपने भाइयों का वो करूं, भले एससी एसटी ओबीसी है, वो साफ कह दे भाई मेरे अंदर जिगरा है, मैं कहता हूं कि भाई मैं नहीं चाहिए मुझे आरक्षण, मैं अपने बल पर, मेरे अंदर इतना गुदा है कि मैं पास कर लूंगा एग्जाम को, मैं नहीं सिलेक्ट करता हूं। एक बार तब समझ में आता कि ओपन कैटेगरी में आ गया। लेकिन जब उसने फॉर्म भरते समय सारी चीजों को ऑप्ट कर दिया कि मैं एससी हूं, ये हूं, फलाना हूं, ये रजिस्ट्रेशन चाहिए, जितने आरक्षण वाली चीजें थी, सारे हथियार लेकर के वो चला कि चलो हम चलते हैं हथियार लेकर के, और अब इससे सामान्य के साथ फाइट करेंगे। और क्या हुआ फिर, जब वो उसमें ज्यादा मार्क्स हासिल कर लेता है, तो आरक्षण वाला सारा हथियार छोड़ करके सामान्य वाली सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। अब सोचिए कि ओपन कैटेगरी मान लीजिए 50% बचा हुआ है, उस ओपन कैटेगरी में भी जो व्यक्ति सामान्य नहीं है, जो एससी एससी ओबीसी के कोटे पर टिक मार करके, यानी कि साफ तौर पर आरक्षण लेने के उसमें था वो, लेकिन अब उसके बाई चांस कैसे भी उसके मार्क्स अच्छे आ गए, तो अब वो जनरल कैटेगरी वाला सीट भी हासिल कर लेगा। अब ये मैंने बहुत बारीकी से आपको समझाया है कि ये पूरा मसला क्या है। अब इस पूरे प्रकरण पर आप खुद सोचिए कि क्या इस पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं विचार किया जाना चाहिए। अब हम यहां दूसरे तरीके से आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया देते रहिएगा। दूसरे तरीके से मैं सोचने आपको वो करता हूं कि दूसरे तरीके से सोचिए। मान लीजिए 100 सीटें कहीं पर हैं, 100 सीटों के लिए 1000 लोग फाइट करते हैं। उस 1000 लोगों में मान लीजिए 500, कोई भी कितना भी हो, उस 100 सीटों में जो टॉप 100 लोग आए, मतलब जो 100,000 में से जो टॉप 100 100 सीटें हैं, 100 लोगों को मिलेंगी, जो टॉप 100 के लोग आए वो सारे एससी एसटी ओबीसी सभी वही आ गए मान लीजिए। तो अब ऐसे में एससी एसटी ओबीसी को 100 की 100 सीटें दे दी जाएंगी, जनरल कैटेगरी को एक भी सीट हासिल नहीं होगी। समझिए, 50 सीटें तो भैया रिजर्व थी ही, उनके अच्छे मार्क्स आ गए तो 100 की 100 सीटें भी कुर्बान। और जो जनरल कैटेगरी का वो करेगा क्या, उनके बच्चे क्या करेंगे। 80 साल आजादी को हो गया, हम किसी का, देखिए मैं यहां जात की बात नहीं कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी मैं उच्च वर्ग से आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं, नहीं। समाज में समानता लाने का अर्थ है कि समाज को एक रूप रखना पड़ेगा, एक समान रखना पड़ेगा। अगर भेदभाव ना हो, इसमें सबसे बड़ा काम यह करना पड़ेगा, इस भेदभाव को मिटाने के लिए जातिगत आरक्षण रूपी जो ये दैत्य है, विभत्स दैत्य है, जो आज के समाज में एकता को आज के समाज में कहीं ना कहीं तोड़ रहा है, इस दैत्य को मुझे लगता है खत्म करना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, मैंने दूसरा उदाहरण दिया, पहला उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण 1000 कैंडिडेट होते हैं, 100 सीटें होती हैं, टॉप 100 में एससी एसटी ओबीसी के सारे लोग आ जाते हैं, तो साहब वो 100 की 100 सीटें चली गई और 50 तो रिजर्वेशन में ही, 50 ओपन कैटेगरी में चली गई, समानता के आधार का, समानता के अधिकार पर चली गई। अब हम और आप क्या करेंगे, हम और आपका तरह जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं वो क्या करेंगे, उनके बच्चे क्या करेंगे। इसलिए देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम, क्योंकि वो किसी न किसी आधार पर फैसला दिया होगा, आखिरकार हाईकोर्ट ने भी किसी आधार पर फैसला दिया था ना, जो केरल हाईकोर्ट का फैसला था 2020 का, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, वहां भी किसी आधार पर ही फैसला दिया गया रहा होगा ना। तो आखिर वो आधार क्या था, उस आधार पर हम क्या कहेंगे, क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ इस तरह मामला था, जहां पर हाई कोर्ट ने कहा कि भैया ये तो ओपन कैटेगरी की सीट है, उसमें कहां ओबीसी को ला रहे हो।
उसने रद्द कर दिया, कहा नहीं ओपन कैटेगरी सीट है, ओपन कैटेगरी को मिलेगी, रिजर्वेशन को हो जाएगी। हाँ, एक चीज हो सकता है इस मामले में, अगर इस बारे में आगे सहमत है तो मुझे लगता है अगर जाति चल रही, ये जो चल रहा है, अगर वो है, उसमें एक पॉइंट बहुत अहम हो सकता है। वो पॉइंट है कि अगर किसी में जिगरा है, अगर किसी में इतना अपने में कैलिबर है, तो जब वो फॉर्म भरता है उसी वक्त कहे कि भैया ये क्या आरक्षण, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने बल पर नाम नंबर लाके दिखाऊंगा। वो आरक्षण का श्रेणी को नाटिक करे और लेकर आए नंबर, फिर पता चल जाएगा। और इसमें अगर कोई इसमें आकर के ये कहता है कि तुमने ये जनरल की कैटेगरी की सीट वो करी है, तब गलत है। लेकिन जब वो शुरू में लालच तो है मन में, उसके लालच तो है भैया कि अरे वो आरक्षण वाली सीट मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आरक्षण में तो हमें 85 नंबर लाना है, और बाकी 100 नंबर लाएंगे तो भी इनका सिलेक्शन नहीं, हमें 50 नंबर आएगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई इस तरह का गुजरा अगर अंदर है जिगरा तो ऐसा करके देखे, तब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तब कोई सवाल खड़े करे कि भाई अरे उसने तो आरक्षण का लाभ ही नहीं लिया। आरक्षण का लाभ लेना नहीं मतलब होता है, ये होता है माइंड की स्थिति। माइंड की स्थिति क्या है कि मैं तो 50 नंबर लाऊंगा तो भी हमारा हो जाएगा सिलेक्शन। अरे माइंड की स्थिति ऐसा बनाओ ना कि मैं रिजर्वेशन नहीं लूंगा, मैं 100 में 100 लेकर आऊंगा, तब मेरा सिलेक्शन होगा। ये है मेरे अंदर का कैलिबर, ये है मेरे अंदर का टैलेंट। अब इस पूरे प्रकरण पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को आप शेयर करें या ना करें, यहां तक आए हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। क्या आपको लगता है कि ये बातें जो मैंने कही है गलत कही है? क्या आर्थिक आरक्षण नहीं होना चाहिए? अरे किसी के कर्मों की सजा उसकी 7 पुश्तें भोगेंगी। किसी ने कत्ल कर दिया था तो उसके पिता या बाबा ने कत्ल किया था, उसके पूर्वजों ने कत्ल किया था, तो क्या उसकी 7 पुश्तें उसका जो है वो मतलब हर्जाना भरेंगी? कतई नहीं। आज समानता का अधिकार है लोगों के पास। आज कोई किसी से नहीं पूछता कि आप जात कौन सी जात है, क्योंकि जात सरकार पूछ रही है। पर आप सभी से चाहेंगे इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जरूर दे। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।